हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अमंग द फॉलोइंग ओर्स. कुछ ओर्स हमको दे रखे हैं: बॉक्साइट, सिडेराइट, क्यूप्राइट, कैलामाइन, हेमेटाइट, काओलिनाइट, मैलाकाइट, मैग्नेटाइट, स्फेरेराइट. ठीक है, क्या दे रखा है आपको? स्फेलेराइट, लिमोनाइट, क्रायोलाइट. ठीक है, और इसमें पूछा है द नंबर ऑफ प्रिंसिपल ओर्स ऑफ आयरन कितने हैं. तो हमको यहाँ पे बताना है कि नंबर ऑफ प्रिंसिपल ओर्स ऑफ आयरन कितने हैं. अब देखिए, अगर आपको आयरन के ओर्स चाहिए तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है कि हमको क्या करना पड़ेगा, इन सब के फॉर्मुलेज लिखने पड़ेंगे, जो भी इनका एक्चुअल फॉर्मूला होता है. और फॉर्मूला लिखने के बाद में चेक करना पड़ेगा किसके अंदर आयरन है, किसके अंदर एफ है. जिसके अंदर मुझे एफ दिख गया वही क्या हो जाएगा, मेरा ओर्स ऑफ आयरन. तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, इसका लिख लेते हैं की कॉन्सेप्ट. तो इसका जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा दैट विल बी प्रिंसिपल ओर्स ऑफ आयरन. ठीक है, प्रिंसिपल ओर्स ऑफ आयरन. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो वन बाय वन करके सबके अपन पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं, तब जाके हम आराम से कर पाएंगे, इसको कंक्लूड कर पाएंगे किसके अंदर आयरन प्रेजेंट है. तो अपन स्टार्ट करते हैं विद बॉक्साइट. तो पहला जो हमारे पास में कंपाउंड है दैट इज आवर बॉक्साइट. तो अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का ओर होता है. तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट विल बी Al2O3 डॉट आपका 2H2. अब चूंकि इसके अंदर ऑब्वियसली बात है एल्यूमिनियम है तो ये तो नहीं हो सकता. एक काम करते हैं, सबके लिख लेते हैं पहले फॉर्मुलेस. फिर अपन बात करते हैं बॉक्साइट के बाद में सिडेराइट की. सिडेराइट आपका होगा आयरन का ओर होता है ये ऑब्वियसली, तो FeCO3. तीसरा हमारे पास में है क्यूप्राइट. और क्यूप्राइट का फॉर्मूला होता है, नाम से पता लग रहा है कॉपर का ओर होता है, तो Cu2O. फोर्थ हमारे पास में है कैलामाइन. तो कैलामाइन का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली जिंक का ओर होता है, तो ZnCO3. ओके, आगे बढ़ते हैं. आगे क्या हमारे पास में हेमेटाइट. पांचवा जो हमारे पास में है दैट इज हेमेटाइट. ठीक है ना, हेमेटाइट. तो हेमेटाइट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज Fe2O3. फिर आगे बढ़ते हैं सिक्स की तरफ. सिक्स कंपाउंड कौन सा हमारे पास में, दैट इज काओलिनाइट. ठीक है, काओलिनाइट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज Al2OH का होल 4 और Si2O5. फिर हम बात करते हैं अगला कंपाउंड कौन सा हमारे पास में, मैलाकाइट. मैलाकाइट का फॉर्मूला होता है CuCO3 डॉट CuOH का होल 2. उसके बाद में कौन सा अपने पास में, दैट इज मैग्नेटाइट. मैग्नेटाइट जो है आपका, उसका फॉर्मूला जो होता है दैट इज Fe3O4. अगला जो है हमारे पास में 9th नंबर का दैट इज स्फेलेराइट यानी कि SPHALERIT. ठीक है, स्फेलेराइट. ठीक है, चलिए इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज ZnS. जिंक सल्फाइड भी बोलते हैं इसको. उसके बाद में देखते हैं 10th हमारे पास में जो है लिमोनाइट. का फॉर्मूला होता है दैट इज Fe2O3 डॉट 3H2.
और अगला जो कंपाउंड हमारे पास में शायद लास्ट है ये, हाँ, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट, इसका फॉर्मूला जो होता है दैट इज एल्यूमिनियम का होता है ये, तो Na3Al(F6). अब देखते हैं, देखिए सबके हमने लिख लिए 11 कंपाउंड हमारे पास में, चलिए गिन लेते हैं एक बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। सबके हमने फॉर्मूले देख लिए हैं, हमको बस देखना है कि आयरन किसके अंदर है। जिसमें आयरन होगा वही हमारा ओर बन जाएगा, मतलब वही हमारा आंसर होगा। तो बॉक्साइट के अंदर तो एल्यूमिनियम है, तो इसको काटो। सिडराइट में आयरन है, देखो ये दिख रहा, तो ये एक आंसर हो जाएगा। क्यूपराइट काट दो, कॉपर है। कैलामाइन में जिंक है। हेमेटाइट में भी आयरन है, तो ये भी हो जाएगा, ये आयरन। काउलिनाइट के अंदर भी एल्यूमिनियम है, काटो इसको। मेलाकाइट के अंदर कॉपर है, काटो इसको। मैग्नेटाइट में देखो आयरन है, तो ये हो जाएगा। और स्क्लेराइट के अंदर जिंक है, तो इसको भी काटो आप। लिमोनाइट के अंदर भी आयरन है, तो ये हो जाएगा आंसर। क्रायोलाइट के अंदर एल्यूमिनियम है, तो इसको भी काट दो। टोटल कितने बने अपने पास में? 1 2 3 और 4, ठीक है। 11 कंपाउंड में से, 11 ओर्स में से केवल 4 ही ऐसे ओर हैं जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर आयरन है। इट मीन्स हमारा जो आंसर आ जाएगा दैट वुड बी आंसर 4। ओके, so final answer is answer 4. Hope you understood it well. All the very best.